स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। दिवाली ब्रेक के बाद अब हम वापस अपनी कोर्स को रिज्यूम करते हुए अपने आखिरी सेक्शन पर हम चल रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एडजस्टमेंट अंडर टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ट्राइब्स मीनिंग। देखिए, मनुष्य जिसने पर्यावरण में तकनीक के अनुसार समायोजन करते हुए सर्वाइवल की अलग अलग दशाएं डेवलप की हैं, विकसित की हैं, लेकिन आज भी कुछ मानव समूह ऐसे हैं जो विपरीत दशाओं में किसी तकनीक के अभाव में मात्र अपनी सहन शक्ति, अपने शारीरिक बल के कारण, अपनी शारीरिक कुशलताओं के कारण उन टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। इन्हें हम जनजातियों के नाम से जानते हैं। ये जनजातियाँ क्या हैं, इनका क्या तात्पर्य है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके कोर्स में जो 3 वर्ल्ड की और 3 इंडिया की ट्राइब्स हैं, उन्हें जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइब्स होती क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम ट्राइब की डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, एक ही प्रजाति के लोगों का वह समूह जिनमें समान रीति रिवाज, भाषा, धर्म एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और एक मुखिया द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाते हैं, उसे ट्राइब कहा जाता है, उसे जनजाति कहा जाता है। इनकी एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वो एरिया उस स्थान विशेष में किसी राजनीतिक सीमा का हस्तक्षेप हो, ये ज़रूरी नहीं है। उनका एक प्राकृतिक प्रदेश, प्रायः प्राकृतिक प्रदेश होता है। उनकी एक अपनी कल्चर होती है, संस्कृति, समाज होता है, और उनकी जो कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन्हें बाह्य आधुनिक सभ्य समाज में मिलने से रोकता है। बहुत ही कह सकते हैं भोले भाले और प्रकृति के निकट रहने वाले मानव समूह को हम जनजाति कह सकते हैं। कुछ मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो ये है कि वो जो कि दूसरे एक विशेष ग्रुप ऑफ पीपल से अलग होते हैं। कॉमन जोग्राफिकल, भौगोलिक प्रदेश होता है इनका। एक समान भाषा बोलते हैं। उनकी एक अपनी डायलेक्ट यानी बोली होती है, जो कि प्रायः, देखिए, बोली और भाषा में फ़र्क है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। बोली का तात्पर्य है कि भाषा का ही हम कह सकते हैं अपभ्रंश रूप है। ये वो रूप है जिसमें भाषा का कोई व्याकरण नहीं होगा, जो कि प्राकृतिक प्रदेश के अनुसार किसी भी रूप में सहजता के अनुसार बोली जाती है, सरलता से बोली जाती है, उसे बोली कहा जाता है, डायलेक्ट कहा जाता है। कहीं उसका लिखित व्याकरण कोई नियमबद्ध नहीं होती, जबकि भाषा के अपने नियम होते हैं। भाषा अपने व्याकरण वर्तनी को पूरी तरह अनुकरण करती है और उसके अनुरूप चलती है। उसकी शुद्धता अशुद्धता बहुत मायने रखती है, जबकि डायलेक्ट में, बोली में ऐसा नहीं होता। दोनों ही कम्युनिकेशन के, दोनों ही संप्रेषण के माध्यम है। हर एक ट्राइब का अपना बिहेवियर, अपना फेस्टिवल, अपने देवी देवता होते हैं, और अपनी ही ट्राइब में, सामान्यतः अपनी ही ट्राइब में वो विवाह संबंध भी स्थापित करते हैं। देखिए, ये जो मैप है, ये खास प्रजातियों को प्रतिरूपित करता है। विश्व में कई प्रजातियां, जैसे चुपचीज़ हैं साइबेरिया में, ब्रोकपा इंडिया में, एंडमानीज इंडिया में, एबॉरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया में, माओरी न्यूजीलैंड, हुली, बुशमैन ब्राज़ील में, कायापो, यानोमामी ब्राज़ील, वेनेजुएला। जो आपके कोर्स में है वो एस्किमो, जो कि बेहद ठंडे क्षेत्र, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, साइबेरिया में मिलते हैं। पिग्मीज जो कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं, और बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में मिलते हैं। इनका अध्ययन हम करेंगे। और जो भारत की ट्राइब्स हैं, उनमें आपके कोर्स में नागा, संथाल और भील हैं। इनकी हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सिनेरियो देख लें। देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 342 आर्टिकल में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक अलग पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसीलिए इन्हें शेड्यूल्ड मतलब एक शेड्यूल में अनुसूची के अंदर इन्हें सम्मिलित किया गया, इसलिए इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 8.2% ट्राइब्स हैं और मेनली फॉरेस्ट हिली एरियाज़ में ये मिलते हैं। चूँकि ये प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं इसीलिए जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से मिलते हैं। इनमें प्रिमिटिव यानी आदिम लक्षण अभी भी पाए जाते हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक एकांतता मतलब सब बाहरी मनुष्य से इंटरेक्शन, उनसे मिलना जुलना, क्योंकि इनका अंतर्मुखी व्यक्तित्व है इसीलिए ये उनसे अलग रहते हैं। डिस्टिंक्ट कल्चर उनकी एक विशेष सभ्यता है, एक विशेष संस्कृति है। बड़े लेवल पर कम्युनिटी में कांटेक्ट करने से ये थोड़ा शर्मीलापन महसूस करते हैं। ज़्यादातर प्रिमिटिव यानी प्राइमरी सेक्टर में ये एम्प्लॉयड हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या हंटिंग है, गैदरिंग है, इन्हीं के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। पावर्टी, इलिटरेसी, लो न्यूट्रिशन लेवल सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है वो देखी जाती है। इनमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो सरकार है वो कई काम भी कर रही है सोशल जस्टिस के लिए, ताकि इन्हें जन सामान्य के स्तर पर लाया जा सके और इन्हें विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। ये मैप भारत के प्रमुख ट्राइबल ग्रुप्स को बताता है। वह गुज्जर, भोटियाज, भील, सहरियाज, वन गुजर्स, बंजारा, गोंड, और इधर हम बात करते हैं संथाल, मुंडा और खासी जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं। ये प्रमुख जो जनजातियां हैं वो भारत में विद्यमान हैं। जो ट्राइब्स के सामने जो सम्मिलित जो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो वो फेस करते हैं वो उनका शेल्टर इंक्रोचमेंट, यानी जैसे जैसे आर्थिक मनुष्य तरक्की कर रहा है वैसे वैसे इनके मित्र जो ट्राइब्स के मित्र हैं यानी कि फॉरेस्ट हैं, हिली एरिया है, नेचर है, उन पे एनक्रोचमेंट होता जा रहा है, अतिक्रमण होता जा रहा है, जिसके कारण इनका जो आसरा है, इनका जो आश्रय है उस पर अतिक्रमण हो रहा है और इनके आश्रय से इन्हें कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है। अपने एरिया के लिए इन्हें लड़ना पड़ रहा है, अपने शेल्टर के लिए लड़ना पड़ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस डेफिनेटली प्रिमिटिव सेक्टर में है तो इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक तंगी भी इन्हें झेलनी पड़ती है। इनकी आइडेंटिटी, इन्हें अपने कितना भी सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लेकिन इन्हें आइडेंटिटी अपने भोलेपन के कारण, अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण इन्हें अपनी पहचान नहीं मिल पाई है अभी भी। लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल स्टेटस की बात अगर करते हैं, इनमें एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, तो साफ़ सफाई स्वच्छता के प्रति ये पूरी तरह जागरूक नहीं है, जिसका खामियाजा इन्हें हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के रूप में भी भुगतना पड़ता है। और माइग्रेशन भी इनकी प्रॉब्लम है। कई बार इन्हें जब शेल्टर इनका एनक्रोच हो जाता है तो एक जगह छोड़ करके, क्योंकि ये बहुत ही भोले व्यक्तित्व के होते हैं, तो इन्हें सरकार के सामने खड़ा होना या आधुनिक मनुष्य के सामने अपना रिबेल करना, विरोध करना ये संभव नहीं हो पाता। तो जनरली अपने एरिया को छोड़ करके नहीं जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। तो उसकी वजह से इनकी सर्वाइवल रेट जो होती है वो भी कम होती है। इनकी जो जनजातियां हैं निश्चित रूप से कहीं ऐसा ना हो कि आधुनिक मनुष्य के सामने ये जनजातियां अपना अस्तित्व खो दें, इसीलिए इन जनजातियों को कंजर्व करना, इन्हें संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं हो सकते जब तक ये ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ इम्प्लाई नहीं होगी, तब तक इन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आशा करती हूँ ये भारतीय जनजातियाँ क्या हैं, क्या इनका व्यक्तित्व है, क्या इनका स्वभाव है और किस तरह से ये अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व की जनजातियों से शुरू करेंगे और उनके रहन सहन, हैबिटाट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।